लेकिन शिवराज जी ये बताइए कि ये लोकतंत्र का आनंद, मध्य प्रदेश में तो पूरी सीटें जीत गए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जहां उम्मीद थी वहां उतनी भी नहीं जीत पाए, बताइए। और विपक्ष बार बार, अभी आपसे पहले अखिलेश यादव इसी मंच पे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप अवधेश प्रसाद जी को अपने साथ बिठाते हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने बहुत तंग किया था। अब मैं उनको दिखाता हूं, ये देखिए अयोध्या के सांसद मेरी बगल में बैठे हैं। ये कुंठा है जो प्रकट होती है। अब उनको प्रतीक बना के घूमे, मैं मानता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र में किसी राज्य में कभी कम सीट मिली तो किसी राज्य में कहीं ज्यादा हो गई। उड़ीसा में हम कहीं थे ही नहीं। अब आप उड़ीसा में देखिए 21 में से 20 सीट बीजेपी की आ गई, अकेली भारतीय जनता पार्टी की। आंध्र प्रदेश में हमने शानदार प्रदर्शन किया है। तेलंगाना में हमारी सीटें दुगनी हो गई है। तमिलनाडु में जितने वोट मिले लोग आश्चर्य कर रहे हैं। केरल में हमारा अकाउंट ओपन हो गया, खाता खुल गया है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, हिमाचल में हमने क्लीन स्वीप किया है। तो ऐसा नहीं है, हमने जो परिणाम लेके आए हैं वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। सीटें तो किसी प्रदेश में बढ़ती है तो किसी में घटती है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष कह रहा है कि अब संसद में दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हाँ। संसद का रोज का कामकाज चलाने में दिक्कत आ रही है। कामकाज चलाने में अब आप वैसे बड़े और कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे शिवराज जी? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष का नकारात्मक रवैया ये देश के हित में नहीं है। ये पहली बार हमने देखा कि एक शानदार बहुमत के बाद चुने गए प्रधानमंत्री जी को 2 घंटे से ज्यादा वो बोले। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा का उत्तर देते हुए लगातार उनके पास आके हल्ला मचाते रहे, शोर मचाते रहे। मैं मानता हूं कि ये कुंठा के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। लोकतंत्र होता है स्वस्थ बहस के लिए, लोकतंत्र होता है विचारों के आदान प्रदान के लिए। लोकतंत्र को में जनता भी बहुत गहराई से देखती है कि कौन क्या कर रहा है। कुंठित विपक्ष हर कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करता है। यह लोकतंत्र और विपक्ष के दोनों के लिए शुभ नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है, पूर्ण बहुमत की सरकार का एक ही लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण। और भारत के बढ़ते हुए कदम आज ये कह रहे हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, थपने वाला नहीं है। हम नहीं कहते, अब जमाना कहता है। लेकिन शिवराज जी, ठीक है, और 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा विकसित भारत का निर्माण होगा। मैं स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्दों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं जी। उन्होंने कहा था, बहुत पहले, 100 साल से ज्यादा हो गए, उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आधीन हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरा होगा, ये पूरा हो रहा है। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही शिवराज जी। और आप कह रहे हैं कि बजट देश को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने वाला बजट है। बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब एलोकेशन किया इस बजट में, और मध्य प्रदेश और यूपी देखते रह गए। ये जितने उपाय मैं खेती के लिए बता रहा था जी, ये पूरे देश के किसानों के लिए है, केवल एक प्रदेश के लिए नहीं है जी, सारे प्रदेशों के लिए है। बजट को ओवरऑल देखना चाहिए। बजट में जो प्रावधान किए गए वो पूरे देश के लिए किए गए। तो राहुल जी क्यों नहीं आपकी बात समझ रहे, आप ये बताइए। अब वो समझ जाएंगे तो कहेंगे क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब वो कह रहे हैं तो कहते रहे। कई बार वो अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं भविष्य के तो वो देखते रहें, लेकिन जनता सारा सच जानती, कांग्रेस का भी और राहुल बाबा का भी। शिवराज जी, चुनौतियां लगातार सामने हैं। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब सामने विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, जहां के आप प्रभारी भी रह चुके हैं कभी संगठन में, जब वहां पे संगठन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। झारखंड का चुनाव है जहां के अब आप प्रभारी हैं, तो क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी, झारखंड में वापसी कर पाएंगे? एक तो किसी चीज को हम चुनौती मानते नहीं है। चुनाव चुनौती नहीं है, चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। चुनाव आए तो चुनाव लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? झारखंड में
क्योंकि मैं झारखंड का प्रभारी हूं और झारखंड के अलावा मैं बाकी राज्यों में गया नहीं चुनाव के लिए जी। लेकिन मैं झारखंड के बारे में पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इंडी गठबंधन की सरकार के कुशासन के कारण, उनका भ्रष्टाचार और नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, 350 करोड़ रुपया मिल रहे हैं, मंत्री के घरों से निकल रहे हैं, बालू वहां बाल्टी में बिक रही है, तो आप ये मानिएगा कि वहां कुशासन का अंत होने वाला और भाजपा की सरकार बनने वाली है। शिवराज जी, एक बात और बताइए, आप ये आपको गुस्सा आता है? वैसे गुस्सा क्यों करें जी, हम सबसे प्यार करो। तो इतनी साल से हम आपको देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सबसे प्यार करो। ये मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये केंद्र सरकार पर तो खूब बरसते हैं, मोदी जी पर खूब बरसते हैं, लेकिन ये क्या आपकी मुस्कुराहट के कायल है या क्या कहें इसको आप? मोदी जी, उनकी आशाओं पर तुषारापात अगर हुआ है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। लोकतंत्र में इसको लेना चाहिए था खिलाड़ी भावना के कारण। उनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर हैं तो उसका कारण मोदी जी हैं, इसलिए अपनी कुंठा निकालते रहते हैं, बस इसको, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।